शॉर्ट हैंड के विषय में थोड़ी सी चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप लोगों की क्लियरिटी स्पष्ट रहे। आप लोग में से कुछ विद्यार्थी तो इसको जानते हैं, पहले से देखे हैं, लेकिन जो नए आए हैं उनके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए ये मैं दिखाना उचित समझता हूँ। वेलकम इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश शॉर्ट हैंड को हम वेलकम कर रहे हैं, इसमें आप लोग सबों का वेलकम है। ये लर्निंग फ्रॉम होम सबसे पहली विशेषता है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। आप किसी भी शहर में हो, किसी भी दूरी पर रहते हो, आप घर से ये विद्या सीख सकते हैं। और एक बात की तो गारंटी है कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों के बैलेंस को लेकर हम चलते हैं और हमारी सफलता इसी पर निर्भर है। तो इस गारंटी के साथ ही हम लोग शॉर्ट हैंड सीखना प्रारंभ करते हैं। यहाँ दो अक्षर लिखे हुए हैं, क और ख। क लिखने के लिए हमें एक पाई छप्पर ऊपर में डालना पड़ता है, फिर खड़ी पाई देनी पड़ती है, फिर एक सर्किल बनाना पड़ता है और फिर एक हाफ सर्किल। इसी तरह से ख में भी सीधा सीधी कोई काम नहीं है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा करके लिखना पड़ता है। ये लिखने में जितना समय लगता है, जब पूरा 4-5 स्ट्रोक लिखने के बाद इसका जो साउंड वैल्यू होता है वो सिर्फ 1 होता है। 4-5 स्ट्रोक लिखे, साउंड वैल्यू 1। तो ऐसा हम लोग के लिखने की पद्धति है। हमारी देवनागरी हो, हिंदी की, या अंग्रेजी का रोमन लिपि हो, दोनों में ही ये हाल है कि बहुत सारा कुछ लिखने के बाद एक साउंड वैल्यू प्राप्त होता है, एक फोनीम मिलता है, एक स्वनिम भी उसे कहा जाता है हिंदी में। लेकिन शॉर्ट हैंड में क्या फायदा है कि यहाँ इसको गौर करें आप। ये जो लिखा हुआ है सीधी रेखा रेखा 1 इंच का छठा हिस्सा है। ये 1 इंच का छठा हिस्सा इतना ही अगर आप लिख देते हैं तो वो क हो जाता है, वो क बन जाता है। और उसमें भी खासियत क्या है कि एक ही छोटी सी लाइन को इसलिए लिखा गया है, इसी से क बनाया गया है कि उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े और फट से लिख लें हम लोग क। शॉर्ट हैंड को बनाया ही गया है, डिज़ाइन ही किया गया है इस तरीके से कि इसको बहुत स्पीड में लिखा जा सकता है। इसीलिए इसमें सारा झंझट खत्म करके सीधे रेखाओं के द्वारा पूरा शॉर्ट हैंड का अक्षर सब है। कुल कितना अक्षर देख रहे हैं यहाँ, देख लीजिए ध्यान करके, है ना। ये 3 सिंबल है, इसी तीनों सिंबल में सारी रेखाएं छिपी हुई हैं जिससे शॉर्ट हैंड लिखे जाते हैं। ये शॉर्ट हैंड का अल्फाबेट है, या हिंदी की वर्णमाला कह सकते हैं। तो इसी के ज़रिए लिखा जाता है। और एक ख़ास बात और है, जो पहले से किसी लैंग्वेज में किसी ने नहीं किया हो, वो काम यहाँ होता है। जैसे पतली रेखा खींचे अगर क का, तो वो क रहा, अगर उसी रेखा को मोटी कर दें तो वो ग हो जाएगा। के और गे नाम है उसका। उससे एक ही रेखा से 2 साउंड वैल्यू प्राप्त होता है और कोई कंफ्यूजन नहीं, पतली रेखा में क, मोटी रेखा में ग। ये किसी भी लैंग्वेज में ऐसी व्यवस्था और नहीं है, किसी भी लिपि में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये शॉर्ट हैंड का कमाल है कि जल्दी जल्दी लिखने के लिए कम समय में लिखना है। ये शॉर्ट हैंड के अल्फाबेट हैं। आप गौर कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, पतली रेखा है पी, उससे प साउंड वैल्यू निकलता है। बी, उसके नीचे बी, बी से ब साउंड निकलता है। टी, डी, ट और ड के लिए, चे, जे, च और ज के लिए, के, गे, क, ग के लिए। इसी प्रकार से आगे भी है, नीचे एक थोड़ा सा और है। कुल कितना है, कुल साउंड वैल्यू कितना है, कितना कुल कॉन्सोनेंट है। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा और इंटरेस्ट भी आएगा कि अंग्रेजी में कितने अक्षर हैं। कुल 26। आप यही कहेंगे ना, अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर हैं। और साउंड कितने हैं, तो अंग्रेजी में साउंड है कुल 24 कॉन्सोनेंट साउंड हैं। और वॉवेल कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे कि 5 वॉवेल हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हम लोग अब तक जानते थे कि 5 वॉवेल है, जब तक अंग्रेजी पढ़ रहे थे स्कूल में, कॉलेज में 5 ही वॉवेल जानते थे।
लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजी में 12 वॉवेल होते हैं, 12 वॉवेल। हिंदी में कितने हैं याद है आप लोग को? हिंदी में भी लगभग उतना ही है। ये 12 वॉवेल जो होते हैं, उसके अलावे 8 मिश्रित वॉवेल भी होते हैं। माने 12, 8, 20 वॉवेल और 24 कॉन्सोनेंट, मतलब 44 साउंड होते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, और उसको लिखने के लिए मात्र 26 अक्षर उपलब्ध हैं। इसके कारण बहुत सारी विसंगतियां हिंदी में अंग्रेजी भाषा में है, जिसको शॉर्ट हैंड ठीक करने के लिए समेट के कुल उसका खोल दिया है पोल पट्टी कि 24 व्यंजन हैं और 20 वॉवेल हैं, 20 स्वर हैं। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स, स्वर वॉवेल्स। और ये भी जो वॉवेल हैं 12 वॉवेल, 12 शुद्ध वॉवेल हैं और 8 मिश्रित वॉवेल। उसको लिखने के लिए हिंदी में हम लोग बाईं तरफ हर्षई लिखते हैं, दाहिनी तरफ दीर्घी लिखते हैं, नीचे में लगाते हैं अक्षर के नीचे में बाईं तरफ हर्षु लिखते हैं, दाहिनी तरफ दीर्घु लिखते हैं। और ए तो ऊपर में लगाते हैं झंडा के तरह, किसी भी अक्षर के ऊपर में एक झंडा लगाए तो ए हुआ, 2 झंडा लगाए ए हुआ। और जब ओ औ लिखते हैं तो झंडा के साथ डंडा भी देना पड़ता है, तब ओ होता है, और झंडा अगर डबल हो गया तब औ होता है। तो उसको भी लिखने में समय जाता है, जो कि हमारी गति को बढ़ने नहीं देता है। हिंदी लिखे या अंग्रेजी, हमारे लिखने की गति को कम रखता है। हम 15, 20, 25 वर्ड से प्रति मिनट ज़्यादा स्पीड में नहीं लिख सकते हैं, जबकि शॉर्ट हैंड में ऐसी व्यवस्था है कि इसको हम बहुत स्पीड में लिख सकते हैं। शुरुआती सीखने वाले भी 2 महीना सीखते सीखते में 40 वर्ड पर मिनट लिखने लगता है। वो प्रैक्टिस करे कायदे से तो 2 महीने के अंदर में, 2-2.5 महीने में 40-50 वर्ड पर मिनट लिखने की उसकी स्पीड आ जाती है। अब यहाँ देखिए व्यंजनों के बारे में पूरा खोल के यहाँ दिखलाया गया है। ये कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, ये वाला लाइट स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, और ये डीप स्ट्रेट स्ट्रोक्स है। ये सब ज्यामितीय रेखाएं हैं, जियोमेट्रिक में आप लोग देखे होंगे। और यहाँ पर जो कमल जैसा लग रहा है दिखने में, ये कर्व्स हैं, इनका नाम कर्व स्ट्रोक्स है। ये 4 हैं संख्या में लाइट वाले, और 4 हैं हेवी वाले। यहाँ भी ये लाइट वाले हैं, 5 हैं, और ये भी 5 हैं, 5 ही होना चाहिए या 4 ही दिखलाया गया है। एनीवे 5 हैं कुल। तो ये इतना ही कॉन्सोनेंट के लिए प्रयोग में किया जाता है। और वॉवेल के लिए और स्पेशल व्यवस्था है। अंग्रेजी में वॉवेल लिखते हैं तो एक एक वॉवेल को पक्का पक्की शो करने के लिए 2 वॉवेल जोड़ के लिखते हैं, AWOU IE, ये सब मिला मिला के लिखते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड में इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी वॉवेल हो, एक डॉट और एक डैश, मात्र ये 2 सिंबल से ही सारे वॉवेल को कवर किया जाता है। 20 वॉवेल को कवर करने के लिए यही मात्र 2 सिंबल हैं, जिससे सारा कवर हो जाता है। तो वॉवेल लिखने में जो समय जाता है हिंदी में या अंग्रेजी में, वो समय मेरा सारा बच जाता है जब शॉर्ट हैंड सीखते हैं। तो ये देखिए वॉवेल में समय बचता कैसे है। तो हर स्ट्रोक में 3 भाग होता है, जहां से लिखना शुरू करते हैं और जहां तक लिखते हैं, इस बीच में जो आता है वो प्लेस 2 होता है। ठीक बीच में प्लेस 2 होता है, और जहां शुरू करते हैं वहां प्लेस 1 होता है, और जहां एंड करते हैं वहां प्लेस 3 होता है। तो एक ही वॉवेल, वो डॉट हो या डैश, 2 ही तो वॉवेल है ही है। तो डॉट हो या डैश, किसी को प्लेस 1 में लिखेंगे तो अलग साउंड आएगा, प्लेस 2 में लिखेंगे वो अलग वॉवेल कहलाएगा, प्लेस 3 में वो अलग वॉवेल कहलाएगा। और वॉवेल में भी, डॉट में भी लाइट और हेवी डॉट होता है, डैश में भी लाइट और हेवी डैश होता है। तो लाइट और हेवी और दोनों मिला के 2 दूना 4 वॉवेल साइन हम लोग को उपलब्ध है, जिसको 3 जगह पर लगाने का है। 1, 2, 3 जगह पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो 4 तिया 12 वॉवेल साउंड इससे निकल जाता है। और बाकी 8 के लिए थोड़ी सी व्यवस्था अलग की गई है, लेकिन वो भी ऐसा ही शॉर्ट है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है समझने में।
यहाँ देखिए 2 कॉन्सोनेंट को मिला के उसमें वॉवेल डाला गया है। आप तीसरी पंक्ति के तीसरे वर्ड को गौर कीजिए, यहाँ के लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है, तो क और ल 2 तो हो गया, और वॉवेल के रूप में यहाँ एक हल्का एक भारी सा डैश दिया हुआ है, इससे ओ कार जुट गया, उसमें कोल हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? ये सब सीखने के क्रम में आपको जानकारी में आएगी। हर एक वर्ड को पूरा वर्ड लिखने का देखिए, और एक सिंबल से वो वर्ड लिखा जाता है। आप गौर कर रहे हैं, ऊपर में नीचे में हर जगह पूरा वर्ड एक ही अक्षर से लिखा जा रहा है। कहीं कहीं दो कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अधिकतर तो एक ही में है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पाम बाम फार्म शाह, तो वर्ड में चार अक्षर लिखते हैं तब वो एक वर्ड होता है। यहाँ एक ही स्ट्रोक में एक ही आउटलाइन में पूरा वर्ड हो जाता है। यहाँ भी लाइट वॉवेल वाला का अलग अलग वर्ड्स बतलाया गया है। ये है एक्सरसाइज 29। यहाँ तक आते आते यहाँ तक हम लोग 1 से 2 सप्ताह के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे जो शॉर्ट हैंड जानते हैं वही लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों में से कोई साहस करेगा इसको पढ़ने का? एनीवन जो पढ़ सकते हैं? एक लाइन सिर्फ ऊपर वाली लाइन पढ़ दीजिए। पूजा, कुंदन जी, यस आप सर। लोग हैं? इसको एक लाइन पढ़ेंगी प्लीज? यस सर। आई एम assuming you will like to see the details of the sale of the एक लाइन ही पढ़ना था न्यू बुक थैंक यू ऑन सायम। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हो गया काफी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये एक लाइन में इतने सारे वर्ड्स लिखे जा सकते हैं शॉर्ट हैंड में, और वो अगर लॉन्ग हैंड में उतनी सारी चीजें लिखेंगे आप तो इससे तिगुना 4 गुना समय लगेगा। ये शॉर्ट हैंड की खूबसूरती है। ये इस पेज को गौर करेंगे, इसमें बहुत सारे वॉवेल साइंस भी नहीं दिख रहे हैं। जो अननेसेसरी वॉवेल साइंस होते हैं वो एडवांस स्टेज में आके खत्म हो जाते हैं। बिना वॉवेल के ही आदमी इतना अच्छा से लिख लेता है और पढ़ लेता है कि मजा आ जाता है। ये बहुत हाई स्पीड में लिखने पर 80-90 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट पर लिखने के वक्त में ये सब एक्सरसाइज से वो रूल्स सीखना पड़ता है, और उसको सिलसिलेवार ढंग से सीखने में कोई परेशानी नहीं है। 4 महीने में ये सब आराम से हो जाता है। अब शॉर्ट हैंड के बारे में ब्रीफ में मैं कुछ बतलाना चाहूंगा आप लोगों को। शॉर्ट हैंड कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है कि प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख चल रहा हो, ऐसा नहीं है। वैसे हमारे भारतीय ग्रंथों में जिक्र तो इसका है, और कहा गया है कि सबसे पहला स्टेनोग्राफर वर्ल्ड का कोई था तो वो गणेश जी भगवान थे। गणेश जी भगवान कैसे थे? तो एक बार की बात है कि वेद व्यास मुनि को कुछ लिखाना था। वो चाहते थे कि महाभारत की कथा को लिपिबद्ध किया जाए, तो उन्होंने लेखक खोजने की तलाश शुरू की कि लिखेगा कौन, हम तो बोलेंगे लिखेगा कौन। तो कोई देवता ने उन्हें सुझाया कि गणेश जी को पकड़ो ना, वो लिखने में तेज है। तो गणेश जी को के पास वो विनती किए कि गणेश जी हमारा एक ग्रंथ है लिखने का, वो आप लिख देंगे? कहा नहीं भाई, वो सब बहुत टाइम लगता है, आप कब बोलेंगे कब क्या करेंगे। कहा नहीं, जैसा आप कहेंगे वैसे ही बोलेंगे। कहा आप अगर एक सीटिंग में बैठ के बोलिएगा, जब तक बोलिएगा उस दिन हम उतना ही समय तक लिखेंगे। अगर आप रुक गए तो मैं आगे नहीं लिखूंगा उस दिन, फिर अगले दिन आना पड़ेगा आपको। वेद व्यास जी मान गए और वो बोलते गए और गणेश जी स्पीड में लिखते गए। वही आज महाभारत ग्रंथ के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो मान्यता ये है कि भगवान गणेश पहले स्टेनोग्राफर हैं वर्ल्ड के, और इसलिए के हर स्टेनोग्राफर
उनका देवता गणेश भगवान है। दक्षिण भारत में शॉर्ट हैंड के जितने इंस्टीट्यूट हैं और कॉलेजेस हैं, सब में दरवाजे के बाहर ही गणेश जी की मूर्ति रहती है, या पिटमैन, आइजक पिटमैन की मूर्ति रहती है। दोनों की मूर्ति भी बहुत जगह रहती है, और यही दोनों देवता को मान के वो लोग शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करते हैं। हमारे भारत में शॉर्ट हैंड आवे उसके पहले इसका 1837 में आविष्कार हुआ था। 1837 औद्योगिक क्रांति के दिन थे वो। औद्योगिक क्रांति अपने उछाल पर था। औद्योगिक क्रांति में समय का बहुत ज़्यादा वैल्यू था। लिखने में, हाथ से लिखने में 20 मिनट लग जाता है, 20 वर्ड से ही लिखा जाता है 1 मिनट में। तो ये बेचैनी का कारण था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में समय का मूल्य बहुत बढ़ गया था। लोग मानने लगे थे कि जल्दी जल्दी सब काम होना चाहिए। 10 मजदूर 20 मजदूर मिल के जितना काम करता है, अगर उतना एक मशीन से हो जाता है, तो वैसी वैसी मशीनें बनाई जाने लगी। कपड़ों का उत्पादन बहुत बढ़ गया, हर चीज का उत्पादन बढ़ गया, मशीन का प्रयोग शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति की ये मुख्य विशेषता थी। और प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता था कि बाजार खोजने के लिए दो देशों में लड़ाई हो जाया करती थी। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा हुआ था। ब्रिटिश भी एक तरफ से थे, पुर्तगाली भी एक तरफ से थे, सब भिड़े हुए थे कि ये मार्केट मेरा होगा, ये मार्केट मेरा होगा। तो ये औद्योगिक क्रांति की देन है कि समय की कीमत बढ़ गई। और वैसे में ही शॉर्ट हैंड का आविष्कार 1837 में किया गया। इसका प्रयोग पहले जासूसी विभाग में किया जाता था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, लेकिन वहां से फिर मिलिट्री में आ गया। और मिलिट्री में आने के बाद ये धीरे धीरे मार्केट में भी आ गया कि लोग सीखने लगे शॉर्ट हैंड, और शॉर्ट हैंड का प्रयोग करके अपना समय बचाने लगे। ज्यादा काम होने लगा, उत्पादन ज्यादा होने लगा, वर्कलोड घटा। ये स्पीड का नमूना था 1837 में। और हमारे भारतवर्ष में ये कब आया, ये अगर आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। 1948 में जब भारतवर्ष आजाद हो गया, 1945 में ही आजादी मिल गई थी। 1948 का पहला कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी का, AICC ऐसा ही कुछ नाम है, AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो वो मद्रास में वो मीटिंग हुई थी। जनरल मीटिंग जो हुई थी वो मद्रास में हुई थी। विशाखापत्तनम एक स्थान है वहां पर। और वहां पर उस मीटिंग की कार्रवाई को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डेड बनाने के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग को परमानेंट करने के लिए KS अय्यर साहब, जो भारतवर्ष में शॉर्ट हैंड को लेके आए, वो अपने 3-4 शिष्यों के साथ आए और उन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं कांग्रेस की सारी मीटिंग की कार्रवाई का रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। और वो लोग चारों पांचों मिलके उसका रिकॉर्ड बनाए। इतना अच्छा काम हुआ, इतना संतोषजनक काम हुआ शॉर्ट हैंड के बल पर उस पूरे कांग्रेस की मीटिंग का। जितने दिन तक चला, 4-5 दिन तो कम नॉर्मली चलता है, तो उतने दिनों तक सारे माइन्यूट्स बनाए गए। और वो माइन्यूट जब लोगों ने देखा तो सबको बहुत पसंद आया, कहा ये तो गजब की विद्या है, ये तो सारी की सारी बातें इसमें आ गई। और उस स्वीकृति के साथ में लाभ ये हुआ कि दोनों पार्लियामेंट में शॉर्ट हैंड सीखने वाले को बहाल किया जाने लगा। दोनों पार्लियामेंट में ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते 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 तो आज के डेट में तो ये ब्लॉक लेवल तक आ गया है। ब्लॉक लेवल तक आ गया है। इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं, अभी आगे सिखलाएंगे आपको। तो ये शॉर्ट हैंड बहुत ही लोकप्रिय हुआ 1948 के बाद से। और सरकार ने इसकी व्यवस्था को स्वीकार किया, और न्यायालय में दूसरे विभागों में भी शॉर्ट हैंड का चलन शुरू हो गया। इसकी इसीलिए लंबी इतिहास भारतवर्ष में नहीं है। 1948 से अभी 2048 आया भी नहीं है, यानी 100 साल भी नहीं हुआ है। इतने में ही ये इतना फूला फला कि आज आप इसी से अनुमान लगाइए कि पूरे भारत देश में 6,500 IAS ऑफिसर हैं। 6,500 IAS ऑफिसर से पूरा भारत कवर हो जाता है। यहाँ 600 गांव हैं, 600 जिले हैं। हमारे देश में कुल 600 जिले हैं, और हर जिले के लेवल पर किसी जिले में 30, किसी में 40, किसी में 50, 60, 100 से भी ऊपर स्टेनोग्राफर इंगेज हैं अलग अलग विभागों में। देवघर में तो सिर्फ न्यायालय में ही 22 से ज्यादा स्टेनोग्राफर हैं, क्योंकि 22 कोर्ट है, हर कोर्ट में एक एक है, 22 वहां हो गए। DC के यहाँ 15-16 हैं, तो वो जोड़ लीजिए। उसके अलावे पोस्ट ऑफिस, बैंक
और इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह जितने डिपार्टमेंट है सारे में स्टेनोग्राफर की नियुक्ति होती है। पार्लियामेंट की बात मैंने कही तो पार्लियामेंट में जितने मंत्रालय हैं हर मंत्रालय में एक एक जत्था स्टेनोग्राफर रहता है, क्योंकि सरकार के जितने आदेश होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, सर्कुलर होते हैं, सबकी संरचना स्टेनोग्राफर ही करते हैं। वहाँ अलग अलग नाम होते हैं। वहां से लेके सीओ ऑफिस तक में 1.5 लाख से भी ज्यादा स्टेनोग्राफर इंगेज हैं सिर्फ सरकारी विभाग में, जबकि स्टेनोग्राफर दूसरे जगह भी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो कंप्लीट हैं, प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, कोर्ट्स में, मेडिकल्स में, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक डायरेक्टरेट माने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, कलेक्ट्रेट यानी कमिश्नरी हेडक्वार्टर में, सब जगह स्टेनोग्राफर छाए हुए हैं। और अगर सही में कहिए तो पूरे भारत देश के अंदर उसका स्केलेटन स्थिति अगर देखें, उसका कंकाल के रूप में अगर देखें तो हड्डी जो है सो स्टेनोग्राफर ही है, और बाद बाकी जितने लोग हैं ऑफिसर वगैरह वगैरह सब वो सब मांस, कपड़ा, चमड़ा यही सब है। लेकिन इसकी इसकी मजबूती को खड़ा करके स्टेनोग्राफरों ने रखा है, और स्टेनोग्राफर को फिर भी लोग नहीं जानते हैं क्यों। एक सामान्य प्रश्न मन में बनता है कि स्टेनोग्राफर को तो कोई जानता नहीं है। नहीं जानने की मुख्य वजह यह है कि ये लोग ग्रीन रूम आर्टिस्ट होते हैं। जैसे फिल्मों में होता है कि ग्रीन रूम में मेकअप किया जाता है कलाकारों का, और वो कलाकार ही सिनेमा में हीरो, हीरोइन, खलनायक, जोकर फोकर वगैरह जितने होते हैं सारे ग्रीन रूम से तैयार होके आते हैं। लेकिन ग्रीन रूम का आर्टिस्ट कभी सामने नहीं आता है। तो स्टेनोग्राफर जो है सो ग्रीन रूम आर्टिस्ट है, ये सबका मेकअप करके चमका के बाहर कर देते हैं, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आते हैं। इनका अलग अलग विभाग में दूसरा कारण ये है कि अलग अलग विभाग में इनका अलग अलग नाम है। कहीं स्टेनोटाइपिस्ट बोला जाता है, कहीं स्टेनोग्राफर। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में रीडर बोला जाता है इसको, ये एसपी के पास रहता है, उसका स्टेनोग्राफर का नाम वहाँ रीडर है पोस्ट का। हाई कोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट बोला जाता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पर्सनल सेक्रेटरी भी बोला जाता है, कहीं प्राइवेट सेक्रेटरी भी बोला जाता है। सेक्रेटरी भी कई तरह के होते हैं, हर तरह के सेक्रेटरी के पीछे वो स्टेनोग्राफर है, वो शॉर्ट हैंड सीख के वहां तक पहुंचा है। जितने पत्रकार होते हैं वो भी स्टेनोग्राफर होते हैं, वो लोग भी स्टेनोग्राफी सीख के ही अपना काम शुरू करते हैं। फिर प्रिंसिपल पर्सनल सेक्रेटरी भी होते हैं, कोर्ट मास्टर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेनोग्राफर को स्टेनो नहीं बोल के कोर्ट मास्टर कहा जाता है, उनको पीए नहीं बोला जाता है, पीएस नहीं बोला जाता है। तो इस तरह से पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी छाया हुआ है और सरकारी जगह भी छाया हुआ है। तो उसकी संख्या का अनुमान आप कर सकते हैं, और इसकी वैकेंसी सालों भर निकलती रहती है। हर 3 4 5 हाई कोर्ट से हर साल नई वैकेंसी निकलती है। अलावे इसके कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी निकलती है, रेलवे का अलग निकलता है, बैंक का अलग निकलता है। तो सब जगह स्टेनोग्राफर की जरूरत है। इसकी भारी डिमांड है, जो डिमांड आज तक पूरी नहीं की जा पा रही है। हर साल हाई कोर्ट से वैकेंसी निकलते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है, भरता नहीं है। ये सुनने के लिए, इतना सुनने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और अब हम चलते हैं आगे कि शॉर्ट हैंड में होता क्या क्या है, हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड क्या है, एक मोटा मोटी आइडिया तो आप लोग को हो ही गया होगा, हाँ कि ना? तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं मन में, जो नए लोग हैं उनके लिए विशेष करके जरूरी है समझना कि व्हाई शॉर्ट हैंड, व्हाट इज शॉर्ट हैंड, व्हेन शॉर्ट हैंड, वेयर और हाउ टू डू शॉर्ट हैंड। मैं ज्यादा भार नहीं डालूंगा आप लोग पर। व्हाई शॉर्ट हैंड में सिंपल बात है कि और नौकरियों की तुलना में इसमें कम कंपटीशन है, इसमें सक्सेस रेट ज्यादा है। दूसरे बहुत सारे पोस्ट के लिए तो 5% से ज्यादा सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं हो पाता है, जबकि शॉर्ट हैंड में 18% सक्सेसफुल रिजल्ट है। और बाद बाकी का भी अगले साल बार बार 2 बार 4 बार परीक्षा देते देते लगभग 95% स्टेनोग्राफर इंगेज हो जाते हैं। जो सरकारी में नहीं इंगेज हो पाते हैं, प्राइवेट में इंगेज हो जाते हैं। जो प्राइवेट में इंगेज नहीं हो पाते वो कोर्ट में जाके बैठ जाते हैं, वहां भी उनका बहुत चलता है।
वकीलों के यहाँ भी स्टेनोग्राफर्स रखे जाते हैं। तो रोजगार पाने के इच्छुक जो सम्मानजनक कोई पोस्ट पाके अपना जीवन करियर अपना बनाना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्ट हैंड एक अच्छी विद्या है। बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर भी बन जाते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत टीचर भी बन जाते हैं। आईटीआई में शॉर्ट हैंड पढ़ाई की जाती है तो वहाँ भी टीचर की बहाली होती है, तो जो पहले से शॉर्ट हैंड जानते हैं उनकी बहाली होती है। तो स्कोप की कमी नहीं है। और व्हाट इज शॉर्ट हैंड, तो इस पर तो हम लोग अभी बृहद चर्चा किए ही कि क्या है शॉर्ट हैंड, ये तो हमने दिखा चुका है। अब उसके बाद व्हेन शॉर्ट हैंड कब सीखना चाहिए। तो शॉर्ट हैंड सीखने का उचित समय है जब आपकी उम्र 16-17 साल की हो और आप मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे हो या कर चुके हो। उसके बाद ही शॉर्ट हैंड सीख लेने से +2 की परीक्षा के समय में जैसे ही 18 का एज पूरा हो वो उनकी बहाली हो सकती है। सरकारी डिपार्टमेंट में खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर्स की बहाली 18 वर्ष की उम्र में ही हो सकती है, और यही नौकरी ऐसी है जो सबसे कम उम्र में बहाल हो पाती है। इससे कम उम्र में बहाल होने का रास्ता सिर्फ मिलिट्री में है, डिफेंस सर्विस में है, और कहीं नहीं है। नियमतः कानूनन 18 साल से पहले आप नौकरी नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट डिफेंस सिस्टम। तो 18 से 30 वर्ष की उम्र इसके लिए आइडियल उम्र है, जितना जल्दी सीख लिए उतना बढ़िया है। ये व्हेन का मैं जवाब दे रहा हूं। अब है इसके बाद वेयर का। तो 18 से 30 वर्ष की उम्र तक के बीच में अगर शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो नौकरी के, सरकारी नौकरी के बहुत स्कोप है, और ज़्यादा विलम्ब हो जाता है तो फिर प्राइवेट में भी ऊंचा से ऊंचा पोस्ट प्राप्त होता है। आप पहले से क्या पढ़ाई लिखाई किए हैं इससे मतलब नहीं है। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि साउथ इंडिया में साइंस के भी अधिकतर विद्यार्थी शॉर्ट हैंड सीख के विदेश चले जाते हैं काम करने के लिए, और आर्ट्स कॉमर्स वाले तो जाते ही हैं। वहाँ साइंस के विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैंड सीखते हैं। इसके बाद व्हेन के बाद आता है वेयर। कहाँ सीखना चाहिए शॉर्ट हैंड, कहाँ सीखना चाहिए। पहले तो चुनाव करने के लिए बहुत सारे स्थान थे अपने अपने शहरों में, जहाँ जहाँ शॉर्ट हैंड के इंस्टीट्यूट रहते थे। इंस्टीट्यूटों के बीच में चुनाव करना पड़ता था कि किस इंस्टीट्यूट में पढ़ें या किस इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ें। मगर जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया है, डिजिटल क्रांति आ गई है, तब से इस क्रांति ने नए नए रास्ते खोल दिए हैं। और अभी के डेट में ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखना सबसे उत्तम जगह है मेरे विचार में। आप लोग भी अपना विचार कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। जो इतनी सुविधा की आप घर बैठे कर सकते हैं, आपका 1 मिनट बर्बाद नहीं हुआ रास्ते में जाने में आने में, पैसे आपके उसमें खर्च नहीं हुए यहाँ जाने वहाँ आने में। आखिर गाड़ी वगैरह से जाने से खर्च तो होता है ना, समय भी जाता है। इसके बाद यहाँ अंतिम रेलिवेंट क्वेश्चन है, हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड। हाउ टू लर्न शॉर्ट हैंड, तो ये तो आप जिस गुरु के पास पढ़ेंगे इसके बारे में तो वही डिटेल में बताएंगे, लेकिन मोटी बात ये है कि इसमें रोज सीखिए और रोज उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, रोज एक्सरसाइज बनाइए, रोज पढ़ने का अभ्यास कीजिए। मैं अपने शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल में सब विद्यार्थी को यही बताता हूँ, और यही काम करने से उनकी प्रगति तेज होती है। लिखना भी चालू रहे, पढ़ना भी चालू रहे, टास्क बनाना भी चालू रहे, एक्सरसाइजेस भी चालू रहे। जो करते हैं ऐसा, जो इस रूल को फॉलो करते हैं उसके लिए बहुत ही लाभजनक स्थिति है कि वो बहुत कम समय में सीख जाते हैं। जो रूल फॉलो नहीं करते हैं उनको विलम्ब होता है। शॉर्ट हैंड लिखी कैसे जाती है, तो इंग्लिश रोमन अल्फाबेट जो लिखा जाता है बाएं से दाहिने लिखा जाता है, हिंदी भी बाएं से दाहिने, बांग्ला मराठी पंजाबी ये सब बाएं से दाहिने लिखा जाता है। लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो उर्दू है, अरबी है, फारसी है, ये सब दाहिने से बाएं लिखी जाती है। और चाइनीज तो अप से डाउन, ऊपर से नीचे लिखी जाती है। फूल का बागान, चाय पत्ती का बागान जैसा नजर आता है चाइनीज लिखावट। आप लोग को मौका मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। चलिए, तो मोटी बात है कि ओरिएंटेशन तो हमारा हो गया, और हमारा समय भी 46 मिनट हो गया। अब इसमें ये है 121, इसको कोई पढ़ सकते हैं क्या आप लोग, कोई हिम्मत करेंगे। ये पूरी किताब खत्म होने के बाद ये एक्सरसाइज आता है। किन्हीं को जानकारी है।
हम्म। इसी को पढ़ना चाह रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, पढ़िए, ज्यादा पढ़ने का समय नहीं देंगे, हम लोग को क्वेश्चन आंसर भी करना है फिर। ठीक यस है, सर। चलिए शुरू कीजिए। एक्सरसाइज 63। इन 1858 was was set was set up Royal Commission on Popular Education in all the nation. The commissioner at discretion सर सर discretion सर सर, रुकिए आप सर। बहुत परेशान मत हो, समझे ना? छोड़ दीजिए इसको, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। आप इसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल में। इसको कोई यस दूसरा सर। पढ़ सकते हैं क्या? नया सर, आपको बहुत परेशानी हो रही है, हम समझ गए। कोई पढ़ेगा इसको कि और पीछे चले? चलिए और पीछे आप पढ़ेंगे। यस सर, देख लीजिए। हाँ। ठीक है, चलिए शुरू कीजिए। रेडी, 1 यस सर। 2 स्टार्ट। Dear Clay, if you are at Liberty on Friday, next I shall be pleased if you will try to come in and see Dr. Driver, our principal member for the borough. He is to take the chair at the club dinner in April, and I should like to know him. The number at the dinner may be larger than आवाज गड़बड़ हो रही है, छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए इसको। पूजा जी, हम समय कम बचा हुआ है, आपको कुछ और बातें बतानी है जो बता देते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। शॉर्ट हैंड के जितने फायदे और नुकसान की बात हुई हमने बताई, उसके अलावे भी शॉर्ट हैंड का कुछ और फायदा है जिसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पाए। वो फायदा है क्या कि पहला है कि 18 से 20 की उम्र में नौकरी हो जाती है। ये किसी भी आदमी के लिए जिसका कि प्लान ए में हो सकता है, वो इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस अफसर बनना चाहता हो, तो उसके लिए ये प्लान बी का काम कर सकता है। इसमें कम मेहनत में, कम समय में, कम लागत में, मैं जल्दी जल्दी बतला रहा हूँ, सब पॉइंट को बाद में दूसरे दिन डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन लाभ गिना दे रहा हूँ कि चॉइसेस इसमें कम है, चांसेस सफल होने के ज़्यादा हैं। और शॉर्ट हैंड सीखने से अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन बहुत सुधर जाता है, अंग्रेजी बोलने की सुविधा स्टेनोग्राफर को बहुत ज़्यादा मिलती है। वोकेबलरी भी उनका तगड़ा हो जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र की वोकेबलरी से शॉर्ट हैंड में पाला पड़ता है, और वो बहुत कम साइन से इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि समय का लिमिटेशन है और हम लोग के पास और 3 मिनट ही बचा हुआ है। ये क्लास फ्री डेमो क्लास है। ये क्लास 1 सप्ताह के लिए मात्र है, 1 सप्ताह चलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग एक मीटिंग करके डिसाइड करेंगे कि किसने किसने तय किया कि और आगे पढ़ना है, इसमें इस करियर को अपनाना है या नहीं अपनाना है। ये सारी बातें उस दिन इसका प्रोस एंड कॉन्स का हम लोग कंप्लीट करेंगे। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए और कमाते रहिए, कमाने की तैयारी करते हैं। कल मिलते हैं, फिर कल सुबह भी मिलेंगे 7 बजे से 8 बजे, कल सुबह मॉर्निंग में। और कल इस बेला तो मिलेंगे ही, यहीं पर मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, इसी टाइम में मिलेंगे। ओके, तो क्लास ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।